ना अपना नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यानी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। यहाँ पे आपको दिखा रखा है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन मिसल्स क्या होते हैं, मिसल्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आपको उससे पहले एक एक्टिविटी करनी है। 10 ml वाटर लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में, उसमें ड्रॉप ऑफ ऑयल यानी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हो खाने में, वो दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है और उसमें एयर भी लिख देना है। बी वाली टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा सोप का सोल्यूशन डालना है, सोप का वो बना करके पेस्ट, और उनको शेक करना है, और फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना। अब थोड़ी देर बाद आपको देखना है क्या ऑयल और वाटर सेपरेट हो जाते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में, या आप जैसे ही उसको आप शेक करना बंद कर देते हो उसी के बाद हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दो, आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो, और फिर देखो क्या ऑयल की लेयर सेपरेट हो जाती है या उसमें क्या होता है। ठीक है, ये अपन क्यों कर रहे हैं, ये पढ़ने के लिए कि सोप किस तरह से ऑयल पे काम करता है, यानी वो ऑयल को उसकी जगह से हटा देता है या नहीं। क्योंकि ऑयल अपने कपड़ों पे लगता है, डर्ट अपने कपड़ों पे लगती है, और उन्हीं कपड़ों पे तो अपन सोप लगाते हैं ताकि वो हट जाए। तो वो चीज़ यहाँ हो जाती है या नहीं, वही हमें देखना है। ठीक है, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा सोप किस तरह से काम करता है क्लीन करने में। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली इन नेचर, ज़्यादातर डर्ट चिपचिपी होती है, ऑयली होती है। एंड एज यू नो कि ऑयल जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ये पूरा टॉपिक ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं कराऊंगी, आपको सब कुछ ही ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। मिसल फॉर्मेशन भी पूछा जाएगा जो अपन इसमें नीचे पढ़ेंगे। नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप। सोप क्या होता है, मैंने कल ही बताया था आपको, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है, बड़ी बड़ी लॉन्ग कार्बन की चेन के। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विथ वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विथ ऑयल। जो भी सोप का 2 पॉइंट होते हैं, एक ऐसी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह की लेयर्स आपको यहाँ दिख रही है, तो उसका एक एंड तो यहाँ होता है और एक एंड यहाँ होता है उसका। ठीक है, तो जो भी आयोनिक एंड है सोप का, वो तो कहाँ रहता है, वाटर की तरफ, यानी बाहर की तरफ। जो Na+ आपको यहाँ दिख रहा है आयोनिक एंड, वो तो पानी की तरफ रहता है। और जो बाकी की कार्बन चेन है वो ऑयल के साथ यहाँ अंदर रिएक्ट करती है। अंदर जो कार्बन चेन, ये जो आपको ऐसे 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 दिख रखा है ना, ये क्या है, कार्बन चेन है, और ये पूरी बराबर है। जैसे मेरे से सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट वो पूरी इक्वल है। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है जैसे अपनी हार्ट बीट होती है। वो क्या है यहाँ, कार्बन चेन। तो वो कार्बन चेन आपके अंदर यहाँ ऑयल से जो है रिएक्ट कर रही है, उसको हटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मीसेल, और इसी स्ट्रक्चर को मीसेल बोलते हैं। तो सोप क्या करते हैं, इस तरह का मीसेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी उनका आयोनिक एंड बाहर चला जाता है पानी की तरफ और अंदर चली जाती है कार्बन चेन। इसी को कहते हैं मीसेल फॉर्मेशन। और ये कहाँ बनता है, जहाँ भी अपने कपड़ों पे डर्ट वगैरह ग्रीस जो भी लग गया है ऑयल, वहाँ ये मीसेल बन जाता है। ठीक है, दिस फॉर्म्स एन इमल्जन इन वाटर। इससे पानी में क्या बन जाता है, इमल्जन बन जाता है। सोप मिसल्स दिस हेल्प्स, और इस तरह से ये जो सोप का मिसल बना है वो अपने को मदद करता है, वो डर्ट ग्रीस जो ऑयल जो भी कपड़े पे लगा है उसे पुल करने में, और पुल करके उसे बाहर पानी में लाने में। ठीक है, और जिससे कि अपने कपड़े जो हैं साफ़ हो जाएं। तो इस तरह से सोप या डिटर्जेंट जो है अपने कपड़ों पे काम करते हैं और अपने कपड़ों को क्लीन करते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब बाकी डिटेल में पढ़ते हैं मीसेल फॉर्मेशन। तो मीसेल फॉर्मेशन, सोप्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच 2 एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके 2 एंड अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ मैंने बताया ना, Na+ अलग तरीके से बिहेव करता है और अंदर की कार्बन चेन अलग तरीके से बिहेव करती है। एक एंड तो उसका हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब जिसे फोबिया हो। ठीक है, पानी से फोबिया किसे, जो पानी से दूर रहेगा, यानी Na+, सॉरी वो पानी की तरफ है, अंदर वाला एंड। ठीक है, जिसे पानी से फोबिया है, कार्बन चेन, उसे पानी से फोबिया होता है, इसलिए वो पानी से दूर रहती है और अंदर कहाँ, डर्ट पे चली जाती है। जबकि दूसरा एंड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जिसे पानी पसंद होता है, तो वो कौन सा हो गया, Na+ वाला, क्योंकि उसे पानी पसंद है। तो ये पार्ट हाइड्रोफिलिक हो गया और ये पार्ट अंदर कार्बन चेन वाला हाइड्रोफोबिक हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो तो पानी से दूर रहता है, तो वो डर्ट को खींच लेता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी में रहता है। ठीक है, जब भी सोप सरफेस पे आती है पानी के द हाइड्रोफोबिक टेल जो है सोप की, वो पानी में नहीं सॉल्युबल होगी क्योंकि पानी पसंद ही नहीं उसे।
तो वो सोप क्या करेगी, अपने आप को इस तरह से सोप अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगी सरफेस के अलोंग, जिससे कि वो आयोनिक एंड जो है पानी में रहे, और जो हाइड्रोकार्बन टेल है, जो चेन है कार्बन की, वो कहाँ रहे, पानी के अंदर रहे, ठीक है, और डर्ट के अंदर रहे, जिस डर्ट के पास रहे, जिसे वो खींच ले। तो यहाँ पे आपको ये स्टेजेस दिखा रखी है, ठीक है। इन स्टेजेस के थ्रू डर्ट बाहर आती है। ये डर्ट है अपनी, इस डर्ट पे ये सोप के मॉलिक्यूल्स आए, तो इसमें दो एंड दे रखे हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट सारा का सारा देखो इसके आगे चारों तरफ अटैच हो रहा है, इस तरह से अटैच हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, और उसने उसको खींच लिया, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इस तरह से बाहर लेके जाने लग गए, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्लोथ पे से ये डर्ट जो है हट जाती है। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन। अब मैंने बताया यूनिक ओरिएंटेशन है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट पे रहेगा और बाकी पानी पे रहेगा। तो द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, this cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster। तो जो भी मॉलिक्यूल क्लस्टर यानी ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल तो इंटीरियर में जा रही है, अंदर जा रही है उस क्लस्टर के, जो भी डर्ट है, और आयोनिक एंड जो है वो कहाँ रह रही है, ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, उस क्लस्टर के सरफेस पे रह रही है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मीसेल। तो ये पूरा आपको याद रखना है पैराग्राफ, कि इसको हम बोलते हैं मीसेल फॉर्मेशन। और सोप्स जो है मीसेल बनाते हैं इस तरह से, तभी वो डर्ट को, ऑयल को क्लीन कर पाते हैं और इस तरह से रिमूव कर पाते हैं। द मीसेल स्टेज इन द सोल्यूशन एज अ कॉलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट। मैंने आपको बताया था ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, कॉलॉइड्स क्या होता है, मैंने 9th क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पे मिसेल जो है वो सोल्यूशन में रहेंगे कैसे, कॉलॉइड की तरह, ठीक है। और वो एक साथ नहीं आएंगे और प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आयन आयन रिपल्शन है, यानी एक आयन दूसरे आयन से दूर रहता है, तो वो एक साथ जमा होंगे नहीं, इकट्ठा नहीं होंगे, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से डर्ट जो है जो भी अपने मिसल में सस्पेंड यानी उसके साथ जुड़ के आ जाएगी, वो इजीली पानी के साथ बह के बाहर निकल जाएगी। द सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। इसके जो कॉलॉइड है, तो कॉलॉइड में मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिल्क में पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें सोप सोल्यूशन कैसा नज़र आता है, क्लाउडी नज़र आता है, उसमें अंदर कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर देते, तो वहाँ लाइट नज़र आती है, हमें जाती नहीं। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना कि ये सोप सोल्यूशन हमें क्लाउडी नज़र क्यों आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आई होप आपको मिसल फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको आराम से पढ़ लेना, 2 बार सुनना वीडियो को, कुछ नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ लेना। और एक पेज बचा आपका जस्ट, तो ये वी विल कंप्लीट दिस टुमारो, और कल ही आपको होमवर्क भी भेज दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो आप पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। थैंक यू।